हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर हमारे मॉर्निंग के जो भी काम थे वो हो गए हैं। बस लास्ट में मैंने अभी मशीन में जस्ट अभी कपड़े लगाए हुए हैं। टाइम हो रहा है 12:45 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ अभी लंच प्रिपेयर करने के लिए। आज मैं बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी अभी तक तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया है। समझ में नहीं आता क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ। और ये देखो, इवन कि यहाँ मस्ती स्टार्ट है। इतना गर्म हो रहा है फ्रेंड्स। और ये देखिए विंटर का ग्लव्स पहन रखा है। पता नहीं यहाँ पे मतलब कपड़े तो रख दो, लेकिन कुछ कुछ कपड़े जो ना विंटर के छूट जाते हैं ना, तो ये वो पहन लेता है। और कल तक तो एक स्वेटर था, ये देखो, ये देखिए, कल तक तो एक स्वेटर था वो भी पहन रहा था। फिर हमने बहुत डांटा क्योंकि कहीं फिर बॉडी इतनी गर्म हो जाएगी। एक तो कॉटन के कपड़े में इतना गर्म हो रहा है, तो फिर जिद करके उसने ग्लव्स ले लिया है। तो वो कल से ही ग्लव्स पहनने में है। तो अभी जस्ट मैंने मशीन लगाई है और घर की क्लीनिंग सारी हो गई है। और आज धूप फिर से वैसी कड़क है। कभी बादल लग रहे हैं, कभी धूप आ रही है। उमस, बहुत ही भरमार उमस हो रही है। पता नहीं फ्रेंड्स, ऐसे कभी कभी बारिश होती तो ऐसा लगता है मानसून आ गया है, लेकिन अभी मानसून आया नहीं है। यहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है। और थोड़ी बारिश होती है ना, तो उससे मिट्टी अब भी गिर जाता, और मिट्टी भीग जाती है ना, तो उससे ज़्यादा गर्मी हो जाती है। एकदम जम के बारिश हो ना, तब तो फिर ठंडा हो जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी राहत हुई थी जब उस दिन अच्छे से बारिश हुई थी ना, तो उससे थोड़ी सी राहत हुई थी। लेकिन अभी फिर वैसे ही हालत हो गई है। तो अभी चलिए, मैं यूँ मत करो बेटा। एक तो ग्लव्स पहन रखा है फ्रेंड्स, कितने टाइम से बोल रही निकालने के लिए, निकाल सुनता ही नहीं है, कहना ही नहीं मानता है। तो चलिए मैं फटाफट से ना दाल चढ़ा देती हूँ। पहले देखती हूँ कौन सी दाल बनाऊंगी मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को वेलकम ही नहीं कर पाई, तो अभी आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ। मेरे न्यू व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जस्ट मैं बनाने जा रही हूँ दाल, जो काली दाल लेकर आई हूँ। दाल ना आजकल फ्रेंड्स मैं कम ही कम लेकर आती हूँ, एक एक पाव ही लेकर आती हूँ। जैसे 2-3 दालें लेके आ गई, अरहर, मलका, मसूर की दालें, जो दालें खाने का मन करता है। छोले भी, राजमा भी मैं एक एक पाव ही लेके आती हूँ, क्योंकि राजेश ना पहले तो वो दाल खाते थे, लेकिन अभी वही है, संडे संडे को बनता है बस वही। और संडे को ज़्यादातर कुछ अलग अलग ही चीज़ बनाते, तो इसकी वजह से ना दाल ज़्यादा लग नहीं रही है। नहीं तो पहले ऐसा होता था, पहले हम लोग ना शाम को दाल बनाते थे, लेकिन आजकल राजेश मना करते हैं दाल बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने ना काली दाल है उसे अच्छे से वॉश कर लिया था। तो सारे मसाले इसी में एक साथ ऐड कर दूँगी। मैंने प्याज भी इसी में कट कर दिया है, टमाटर भी इसी में। बस उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें जो जीरे और लहसुन का तड़का होता है, जब दाल बॉयल हो जाएगी तो तब मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इंडक्शन में चढ़ा दिए है दाल। तो दाल जब तक बॉईल होती है तब तक फिर मैं ना अभी कपड़े भी मैंने ड्रायर हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अचानक से सारा मतलब चेंज ही हो गया। मतलब मैं सोच रही थी कि अच्छे से धूप आ रखी है, मैं बाहर कपड़े, बहुत कड़क धूप आ रखी है, लेकिन ना मैंने कपड़े अंदर ही डाले हैं सूखने के लिए, क्योंकि आज हमें ना जाना था घर प्रवेश में। तो जो मेरे मामा की लड़की है, आप लोग ने मेरे व्लॉग में भी देखा है, अभी आगे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी व्लॉग में। तो उनका ना घर प्रवेश था और मम्मी की तबीयत ख़राब थी, फिर नीलम भी नहीं जाने वाली थी। मतलब ऐसे ही हो रहा था ना, जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए। मेरा तो खैर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं अकेले, मैं सोची थी साथ में मम्मी ये लोग रहेंगे तो अच्छा लगता है ना, अकेले क्या जाओ। इसकी वजह से फिर उन लोगों की वजह से मेरा भी थोड़ा जाना कैंसिल हो गया था। तो नहीं जा रहे थे फ्रेंड्स। और फिर अचानक से फिर मामा की जो लड़की है सोना, उसका फ़ोन आ गया। फिर वो कहने लगी कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे, वो हमारा वेट कर रही थी। एक तो पूजा हो रही थी तो वो उसमें बिज़ी थी, तो उसको लगा कि शायद हम लोग आ ही जाएँगे। तो उसके बाद उसे बहुत ही गुस्सा आ गया, और आना भी चाहिए फ्रेंड्स देखिए, क्योंकि ना यहाँ पर कोई हमारे रिलेटिव्स इतने हैं नहीं, हम मायके वाले हम ही हैं उसके। तो हम ही नहीं पहुँचे वहाँ पर, मेरी मम्मा उसकी बुआ है। तो फिर जब उसने बहुत बोला तो फिर हमें भी बुरा लग रहा था, मैंने कहा कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर जैसे-तैसे करके फिर मैं पछता भी रही थी, यार कपड़े क्यों धुले। और जो मैंने दाल चढ़ाई थी ना फ्रेंड्स, वो दाल भी मैंने वैसे रख दी, क्योंकि वो कुकर में गर्म हो रही थी। और उतना जल्दी हम ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10
15 मिनट में मैंने सारा कपड़े-वपड़े वैसे डाले और फटाफट से जितना हो सके ना उतना जल्दी मैं रेडी हो गई। तो मतलब रेडी क्या, मुँह भी तो मैंने ऐसे ही नहीं धोया, बस उसी के बाद थोड़ा बहुत फाउंडेशन लगा दिया क्योंकि गर्म भी इतना हो रहा था। बस मैंने कपड़े, जो मेरे कपड़े वैसे तो प्रेस के रहते ही नहीं है, एक मेरे पास न्यू ड्रेस था पड़ा हुआ, तो वो मैंने एक बार भी नहीं पहना था, तो इसकी वजह से वो वैसे ही प्रेस किया हुआ था, सिल के आया था तो वैसे ही था। फिर मैंने वही ड्रेस पहन लिया, नहीं तो अगर मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता तो शायद मैं दूसरा ड्रेस पहनती। तो अभी हमने यहाँ पे ई रिक्शा बुक करा है। एक तो अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर ना फ्रेंड, जब भी ई रिक्शा बुक कर लो तो आराम से आ जाती है। तो घर प्रवेश था, पूजा तो खैर हो गई थी, लेकिन फिर भी मंदिर में जाते माथा टेकते, तो इसकी वजह से हमने बोला प्रसाद के लिए हमने केले ले लिए हैं, नीलम ने भी केले लिए, हमने भी केले लिए। और बहुत कड़क धूप हो रही है, बाहर निकलने जैसा नहीं हो रहा है। आई थिंक आज टेम्परेचर आज फिर से शायद 40 के ऊपर ही है टेम्परेचर। तो यूएन को मैंने ई रिक्शा में बैठाया है, गुड्डू है, नीलम है और मम्मी नहीं आ पाई फ्रेंड्स, क्योंकि ना मम्मी का मैंने आप लोगों को अभी लास्ट व्लॉग में भी बताया, मम्मी की हालत थोड़ी सी ख़राब है। उनका ना मतलब हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, मम्मी और डॉक्टर के पास गई थी। अभी लास्ट व्लॉग में मम्मी को आप लोगों को मैं देखा कि तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो इसकी वजह से मम्मी ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगी, तुम लोग चले जाओ। और ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, थोड़ा पास में ही है, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5 या 10 मिनट लगा होगा क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से। तो ये इनका ना मतलब पुराना वाला घर है, तो यहाँ पर खाना पीना क्या सब कुछ हो गया था, पूजा हो गई थी, खाना हो गया था, लेकिन फिर भी देखिए हमने कहा जाते हैं। तो ये है मेरे मामा की लड़की और ये उनके हस्बैंड है, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, इतना बुलाया तो हम लोग जाकर ही आते हैं। तो यहाँ पर खाना बन रहा था और मीट बन रहा था, तो वो मीट बाहर बना रहे थे। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज था, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनके लिए पनीर बना रखा था। जैसे कि मैं मीट नहीं खाती हूँ, नॉनवेज तो खाती हूँ, बस वही है कि फ़िश खाती हूँ, तो उसकी वजह से जो लोग नहीं खाते हैं, जब भी कहाँ भी दावत हो तो ऐसा होता ही है, सबके लिए बनता ही है क्योंकि हर कोई नॉनवेज नहीं खाता है। तो सबके लिए बन रखा था, पनीर बन रखा था और मीट बन रखा था। तो हम लेट हो गए थे, ठीक खाने के टाइम पे ही पहुँचे थे। तो बस यहाँ पर हम लोग अभी क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं। अभी हम लोग नए घर में गए नहीं हैं, तो हम लोग पहुँच गए हैं इनका नया घर देखने के लिए। तो सब कुछ हो गया है, सेट बिट सब कुछ हो गया, इन्होंने घर भी पूरे अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो देखिए डाइनिंग टेबल सब कुछ लग गया है, घर काफ़ी सुंदर बना है।
अच्छे से हम लोग ने घर देख लिया था और यहाँ पर बच्चे अपना खेल रहे हैं और युवन ने ये वाली साइकिल देख ली थी ना, तो कह रहा है कि मम्मा मुझे भी ऐसी साइकिल लेकर आना। बच्चे ऐसे ही करते फ्रेंड्स, अपने खिलौने कितने भी हो ना, लेकिन दूसरे बच्चों के खिलौने देख के वो जिद करते हैं। और गुड्डू और युवन आज यही कह रहे हैं कि गुड्डू कह रही है मैं अपने पापा से बोलूँगी, युवन कह रहा है मैं भी अपने पापा से बोलूँगा कि मेरे लिए ऐसी साइकिल लेकर आ जाना। तो बस अभी ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पर और हम लोग अभी बाहर ही है, बस हम लोग जाते हैं। हम लोग काफ़ी देर रुक गए थे फ्रेंड्स, शाम तक रुक गए थे। एक तो वैसे भी हम लोग लेट आए थे, तो आई थिंक अभी 6 तो बस हम लोग ने निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और ये है मेरी मामा की लड़की सोना और इसका घर। देखिए इसका भी अपना यूट्यूब चैनल है, तो ये भी अपने यूट्यूब में काम करती है। तो जस्ट यहाँ पर अभी देखिए सब लोग निकल ही रहे हैं। युवन ना फ्रेंड्स घर ही नहीं देखने दे रहा था, इसलिए फिर नीलम ने युवन को अपना फ़ोन दे दिया था। और ये है इसकी क्यूट सी बेबी, जिसके नामकरण का व्लॉग भी आप लोगों ने, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन लोगों ने देखा होगा। तो हम इसके नामकरण में भी आए थे यहाँ पर। तो चलिए अभी चलते हैं, घर चलते हैं। और एक यहाँ पर ऐसा है ना फ्रेंड, जब भी हम आते हैं ना, तो इनकी जो फैमिली है वो इतनी अच्छी है। तो ये लोग ना हमेशा अपनी ही कार में हमें घर तक ड्रॉप करते हैं। जब भी इनके घर में कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो जाते समय ना ये लोग ही हमें ड्रॉप करते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा ई रिक्शा मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस वजह से। तो घर काफ़ी अच्छा बना है और बस बस इनके ये घर में बरकत हो, यही दिल से दुआ होती है। जिसके भी घर में हम लोग जाते हैं, जिसका भी कोई शुभ कार्य होता है, तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अच्छे से फले फूले। तो बस भगवान इनके सर पे अपना हाथ बनाए रखे, इनके घर में बरकत दे, बस दिल से यही दुआ आती है। तो अभी यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ये है सोना की मदर इन लॉ, जो जिन्होंने येलो सूट पहना है। तो चले गले मिलते हैं सबसे और जाते हैं। और हमारे साथ ना एक जो यहाँ पे ये मजेंडा कलर की साड़ी में है आंटी जी, तो ये भी साथ ही में थे, तो इनको भी जाना था। तो इनको ना थोड़ा-सा लेट हो रहा था, हमने कहा कि चलो हम तो घर ही जाना है, आराम से घूमना भी हो जाएगा। तो सबसे पहले उनको जो यहाँ पर क्वार्टर्स है, सरकारी क्वार्टर्स है, तो वहाँ पे छोड़ा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे, थोड़ा बहुत हम लोग ने मोमो खा लिया। तो चलिए आज का व्लॉग एंड कर देते हैं, बहुत अच्छा दिन गया आज का। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।